क्राइम की इस खौफनाक कहानी के द्वारा आज बच्चों से जुड़ी कुछ ऐसी कड़वी हकीकत सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। बच्चे हमारी आबादी का लगभग 48% हिस्सा हैं। जिन हाथों में कलम होनी चाहिए वो हाथ हथियार थामने को बेताब हैं। जिन हाथों में किताब होनी चाहिए वो हाथ खून की स्याही से गुनाहों के पन्ने लिख रहे हैं। सुनाते हैं पूरी कहानी विस्तार से। तब तक वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देश राय हम सफ़र। साथियों, आज जो सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं यह सच्ची कहानी बिहार के मधुबन जिले की है। सुबह सुबह का वक्त होता है। कुछ लोग टहल रहे होते हैं। टहलते टहलते ओवर ब्रिज के नीचे आ जाते हैं। तभी सामने एक लाश दिखाई देती है। लाश देखने के बाद तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाता है और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। बॉडी को कब्जे में लेकर आसपास छानबीन की जाती है जिससे कि बॉडी की पहचान हो सके, पर बॉडी की पहचान नहीं होती है और आसपास ऐसा कोई सुराग भी नहीं लगता। पुलिस वाले तुरंत बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में गला दबाने की पुष्टि पाई जाती है। डीएसपी अशोक कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित होती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये इसकी पहचान हो सके, ये कौन व्यक्ति था और किसने इसे मारा है। सोशल मीडिया के माध्यम से इसके फ़ोटो को पुलिस वाले वायरल करते हैं। वायरल करने के बाद कुछ दिन के बाद कुछ लोग आते हैं, पुलिस वालों से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि ये बॉडी जो आपके पास है वो देवेंद्र उर्फ देबू की है, जो कि मोहन नगर का रहने वाला है और प्रमोद कामत की गाड़ी भाड़े पर चलाता है। पुलिस वालों के हाथ अब अहम सुराग लग चुका था। पुलिस वाले तुरंत प्रमोद कामत से संपर्क करते हैं। प्रमोद कामत से पूछते हैं कि देवेंद्र उर्फ देबू कहाँ है, तो वो बताता है कि 24 फरवरी को पिंटू नाम का एक लड़का आया था जो गाड़ी को बुक कर रामनगर से भैरवस्थान के लिए ले जाने के लिए बुक की थी। अब पुलिस वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर पिंटू कहाँ है। तब प्रमोद कामत पूछता है कि देवेंद्र कहाँ है और मेरी गाड़ी कहाँ है। तो पुलिस वाले बताते हैं कि तुम्हारी गाड़ी तो बरामद नहीं हुई है, बल्कि ड्राइवर देवेंद्र की बॉडी ज़रूर बरामद हुई है। जब ये बातें प्रमोद कामत सुनता है तो वो चौंक जाता है। पुलिस तुरंत पिंटू की तलाश में जुट जाती है और काफ़ी मशक्क़त के बाद पिंटू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पिंटू से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो पिंटू पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से बताता चला जाता है। वो बताता है कि उसने 24 फरवरी को अपनी बहन को बुलाने के लिए भैरवस्थान को गाड़ी बुक की थी। सबसे पहले पिंटू देवेंद्र को गाड़ी से अपने गांव रामनगर ले जाता है। वहाँ 2 लड़के और बैठते हैं। ये टोटल 3 लड़के हो जाते हैं। ये तीनों लड़के भैरवस्थान की तरफ गाड़ी में बैठकर चल देते हैं। तभी रास्ते में 2 लड़के पेशाब करने के बहाने से गाड़ी को रुकवाते हैं। 2 लड़के गाड़ी से उतर जाते हैं और पिंटू जो होता है वो गाड़ी में ही बैठा रहता है। इतने में ड्राइवर देवेंद्र जो होता है मोबाइल चलाने लगता है। उसकी ध्यान जो होता है पूरा मोबाइल की तरफ होता है। तभी जो पीछे बैठा पिंटू जो होता है अपने पास से रस्सी निकालता है और ड्राइवर देवेंद्र की गर्दन में रस्सी को फांस देता है। तभी जो नीचे दो लड़के जो होते हैं वो भागकर आते हैं और रस्सी को खींचने लगते हैं। तभी जो तीसरा लड़का जो होता है वो ड्राइवर देवेंद्र की गर्दन में नुकीला सूजा मार देता है, जिससे वो वहाँ तड़प रहा होता है और ये तीनों लोग बहुत ज़ोर से हंस रहे होते हैं। जब वो उसकी जान निकल रही थी तब इन्हें बहुत मज़ा आ रहा था और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने ड्राइवर देवेंद्र क्यों मारा, तो वो बताते हैं कि हमें ये देखना चाह रहे थे कि आदमी किस तरह से तड़प तड़प के मरता है। और चौंकाने वाला खुलासा ये भी करते हैं कि ड्राइवर देवेंद्र को मारने से पहले इनने क्राइम शो भी देखा था। पुलिस वाले चूँकि तीनों नाबालिग होते हैं और तीनों को कोर्ट में पेश करने के बाद सुधार गृह में भेज दिया जाता है। साथियों, आपसे अपील है कि अपने बच्चों पर ध्यान रखें। वो किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ उठते हैं, कहाँ जाते हैं, कितना टाइम घर से बाहर रहते हैं। स्कूल में जाकर उनकी अटेंडेंस चेक कीजिए कि स्कूल में प्रॉपर आते हैं या नहीं आते हैं। उनके जेब खर्चे पे भी ध्यान रखिए।
फालतू पैसे अपने बच्चों को ना दें, जिससे बच्चों की आदत ख़राब हो जाए। साथियों, क्राइम के आंकड़े ये बताते हैं कि आज के दौर में बच्चों के कदम जुर्म की काली दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। साथियों, ये आपको हिदायत नहीं बल्कि ये एक चेतावनी है। साथियों, कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था। कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको सजग करना है, आपको जागरूक करना है। आप कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और देखते रहें देशराज हमसफ़र। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद, जय भारत।